हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, भारतीय संविधान की सीरीज में आज हम बात करेंगे राज्य की न्यायपालिका और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। हम गहराई से समझेंगे अनुच्छेद की वो कड़ियाँ जो न्याय व्यवस्था को चलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियाँ कौन कौन सी है। पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियाँ। दूसरी है विधायी शक्ति। तीसरी है वित्तीय शक्ति। चौथी है न्यायिक शक्ति और पांचवी है विवेकाधीन शक्ति और छठी है आपातकालीन शक्ति, जिसमें से हम बात करेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी। अनुच्छेद 161 अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्राप्त है। किसकी समाधान की शक्ति किसको प्राप्त है। राज्यपाल को। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को राज्य के कानून के अंतर्गत किए गए अपराधों में क्षमा और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन का मतलब होता है रोकना, और परिहार यानी छूट यानी सजा में छूट, या लघुकरण यानी कम करना या सजा को कम कर सकता है। यह शक्ति इस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल को मिली है। अनुच्छेद 161 के तहत कौन कौन सी शक्ति मिली है राज्यपाल को। राज्यपाल को जो राज्य के कानून के अंतर्गत किए गए अपराधों में क्षमा, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन को रोक, परिहार, लघुकरण की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। जो राज्य के कार्यपालक शक्ति के विस्तार के विरुद्ध दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति होगी। जो विधि के विरुद्ध, विधि का मतलब होता है कानून, जो कानून के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका परिविलंबन, विराम या परिहार की शक्ति होगी। मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा नहीं कर सकता राज्यपाल, सिर्फ उसकी सजा को कम या कुछ उसमें संशोधन कर सकता है, लेकिन उसको मृत्युदंड के मामले में वो क्षमा नहीं कर सकता। सेना न्यायालय के मामलों में भी राज्यपाल को कोई शक्ति नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 क्या कहता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की समाधान शक्ति प्राप्त है। यह अनुच्छेद राज्यपाल को वैसी ही शक्तियाँ देता है जैसी राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है, लेकिन इसका दायरा राज्य सूची के विषयों तक ही सीमित है। राज्यपाल किसी दोषी की सजा को क्षमा, कम या स्थगित कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता, वह केवल उसे स्थगित या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और न ही सैन्य अदालत के फैसलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 217 फर्स्ट। अनुच्छेद 217 फर्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल से उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में विचार करता है। अनुच्छेद 217 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल से उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में विचार करता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल तथा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ही होगी। यानी 217 फर्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल से उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में विचार करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल तथा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ही होगी। अनुच्छेद 233 फर्स्ट कहता है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। जिला जजों की नियुक्ति कौन करता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन, पदोन्नति,
राज्यपाल द्वारा की जाएगी, लेकिन यह सब उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद ही होगा। अनुच्छेद 233 स्पष्ट कहता है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापन, पदोन्नति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, लेकिन यह सब उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद ही होगा। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 234। अनुच्छेद 234 कहता है जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति। जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायिक सेवाओं में अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन यह नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग एवं उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही होगी। अनुच्छेद 234 क्या कहता है कि जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य किसी न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन यह नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग एवं उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही होगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।